अच्छा, कौन सर का क्लास है? चलिए अब समझते हैं हम यहाँ से स्ट्रेस कितने प्रकार का। ध्यान से सुनिए, स्ट्रेस कितने। तो अभी जो हम बता रहे हैं एज पर क्रॉस सेक्शन, किसके बता रहे हैं हम? क्रॉस सेक्शन के हिसाब से स्ट्रेस कितने प्रकार के। स्ट्रेस आपका दो, एक तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। कौन सा स्ट्रेस हमारे पास रहेंगे? एक तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस रहेगा और दूसरा मेरे पास शियर स्ट्रेस रहेंगे। चलिए समझते हैं आखिर ये दोनों है क्या। स्ट्रेस दो, एक नॉर्मल और दूसरा क्या है? शियर। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर फर्दर हम जाएंगे। समझिए नॉर्मल हम किसको बोलेंगे? क्या है ये? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब कहीं ना कहीं हमें जो रिलेट करता है वो परपेंडिकुलर। कौन सा पॉइंट को? परपेंडिकुलर। बिल्कुल समझिएगा, रटने की कोई कोशिश नहीं कीजिएगा, समझिए परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर हम जो है जो स्ट्रेस का बता रहे हैं वो किसके हिसाब से बता रहे हैं? एज पर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये बीम है या फिर कोई भी आपका मेंबर है। तो मेंबर का अगर हम ये पतला सा कोई भाग काट करे तो यहां पर आपको दिखेगा ये वाला एरिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। जैसे हाथ है या फिर ये है, इसको कट कर दिए और ऊपर वाला जो पोर्शन दिखेगा एकदम थोड़ा सा कम, तो वो आपको क्या रहेगा? ये क्रॉस सेक्शन रहेंगे। इसके हिसाब से दो, आपका नॉर्मल और दूसरा क्या है? आपका शियर। अब नॉर्मल में क्या होता है कि जो पढ़ते आ रहा है, अगर ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, क्या है ये? लॉन्गिट्यूडनल, और ये आपका क्रॉस सेक्शन है, तो ये क्रॉस सेक्शन पे ऐसे अगर हम परपेंडिकुलर, जैसे में कि सीधा अगर हम बनाने की कोशिश करें ऐसा, तो समझिए ये आपका एरिया हो जाएंगे। तो इस पे अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, पी क्या लगा रहे हैं? ऐसे परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, और ये जो आपका है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो ये आपका एरिया। तो एरिया पे हम परपेंडिकुलर लोड लगा रहे हैं और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल लगा रहे हैं। देखो ये जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और इसी के पैरेलल में अगर हम ऐसे लोड लगाते हैं तो ये जो होता है वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है। कौन सा होता है? नॉर्मल स्ट्रेस होता है। नॉर्मल कैसे होगा? ध्यान से सुनो, ये आपका इसके पैरेलल लगा रहे हैं और अगर क्रॉस सेक्शन पे हम क्या लगा रहे हैं? 90 डिग्री का, तो इस प्रकार का जो स्ट्रेस होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। कौन सा बोलते हैं? नॉर्मल। हम अभी क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शन पे अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल और क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर, इस प्रकार का स्ट्रेस को हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा मेरे पास शियर स्ट्रेस है। कौन सा स्ट्रेस है? शियर स्ट्रेस है। तो देखिए शियर स्ट्रेस किसको बोलते हैं। तो ये जो शियर है सपोज दैट, समझिए अरे यार कैसे कैसे बन जाता है यार, छोड़ो। चलिए ये नीचे का जो पोर्शन है वो आपका क्या है? हम उसको फिक्स कर दिए हैं, और इस सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर में हम ऐसे लोड लगा रहे हैं। इस सरफेस है, हम इस पे ऐसे लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? हम ऐसे जब लगाएंगे तो ये आपका नॉर्मल होगा, और इस क्रॉस सेक्शनल के हम ऐसे लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं हम? ऐसे लगा। तो ये चीज जो हम पी लगा रहे हैं वो आपका जो स्ट्रेस होगा यहाँ पर पी अपॉन में एरिया ही टोटल है, तो पी अपॉन में क्या हो जाएगा? एरिया। ये जो एरिया होगा वो हमारे जो स्ट्रेस कहलाएगा, वो कौन सा स्ट्रेस कहलाएगा? हमारा शियर स्ट्रेस कहलाएगा। मैक्सिमम नहीं, शियर स्ट्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये शियर स्ट्रेस कहलाएगा। यहाँ से एक कंसेप्ट और, अगर मान लेते हैं कि ये पोर्शन है,
बन भी रहा है सो ऐसा ही बन रहा है। चलिए, ये मेरे पास ए पोर्शन है, चलिए ए है, नीचे में हम इसको ऐसे फिक्स कर दिए। यहां पास हम क्या लगा रहे हैं, एक ऐसे लोड लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं। तो बताइएगा कि यहाँ वाला जो आपका जो पार्ट होगा, यहाँ वाला ऐसा ध्यान से समझना, यहाँ वाला जो आपको जो पार्ट देखने को मिलेगा, बंद भी नहीं करता, कहीं कहाँ हो गया। देखो ये फिगर आपका 2 फिगर दिख रहा होगा, ध्यान से सुनो। तो देखो अगर तुम यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ऐसा ऐसा बहुत सा है ना, तो ये जो लोड लग रहा होगा वो कहीं ना एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के कैसा लग रहा होगा? अरे परपेंडिकुलर है कि इसके सरफेस पे ऐसे एकदम टच करके जा रहा होगा, सरफेस पे ही टेंजेंशियल ही। देखो ना यार, जब ऐसा ऐसा, जैसे मेरे ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं 5-5 का सिक्का ऐसे हम रख देते हैं, 5-5 का सिक्का हम रख देंगे ऐसे, तो एक ऐसा बन जाएगा। अब उसमें से एक शेयर को जब हम ऐसे, मतलब कि जब हम एक सिक्का को ऐसे धक्का मारेंगे तो एक सिक्का दूसरे सिक्का के ऊपर में ऐसे, मतलब कि पैरेलली टच करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या सरफेस के परपेंडिकुलर होगा? नहीं। क्या होगा? ऐसे ही होगा ना, इस सरफेस के, इस सरफेस एरिया के क्या होंगे? पैरेलल होगा। तो सरफेस एरिया के अगर पैरेलल ऐसा ऐसा, चाहे यहाँ चाहे कहीं भी, तो अगर ऐसे फोर्स लग रहे हैं तब भी शियर का काम करेगा, ऐसे फोर्स लगेंगे तब भी शियर का काम करेगा। अब एक्चुअली मतलब शियर का मतलब होता क्या? हाँ तो यही तुम लगाए, देखो ऊपर वाला कौन, ई वाला को? ई बोल रहे किसके? ई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के नॉर्मल है, ध्यान से सुनो, ई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के नॉर्मल है, बट इस सरफेस के तो पैरेलल ही है ना। अरे इस सरफेस है, अभी सरफेस पे जब हम ऐसे लोड लगा रहे हैं तो क्या हो गया, ये सरफेस एरिया के पैरेलल ही होगा ना। जैसे ये मेरे पास बेंच है, ठीक है, ये आपका ये देख रहे होगे, अगर हम इस पे ऐसे अगर हम लोड लगा रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, ये जो है वो सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया के अगर हम ऐसे लोड लगा रहे हैं तो हम क्या लगा रहे हैं, सरफेस के तो पैरेलल। अगर इस सरफेस है और इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम ऐसे लोड लगाएंगे, ये है और इस पे हम ऐसे लगाएंगे, तभी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो क्या हो गया, तो जो ऐसे सरफेस एरिया ये है, तो सिर्फ सरफेस की बात करें, अगर इस सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के अगर हम ऐसे पैरेलल लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया, शियर, और जब ऐसे हम लगा रहे हैं तो क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ये चीज मेरे पास हो गया। तो देखिए यहां से, तो ये तो आपका हो गया। तो अब यहां से बात एक और आ जाता है जो कि अल्टीमेटली आ जाता है, उसमें कुछ करना नहीं है। जब हम ऐसे सरफेस के पैरेलल लगाते हैं ना, तो ये जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर बन जाता है। और होता है कि नहीं होता है? बस तो बस ये समझ लो। फिर आपका क्या है, ये जो है वो आपका ही है। तो इस पे जब हम ऐसे लोड लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया, आपका नॉर्मल हो गया। और जब ऐसे लगा रहे हैं तो एक सिक्के, मतलब कि इसमें एक ऐसा समझो कि जब हम ऐसे लगा रहे हैं तो एक सिक्का यहाँ से साइड हो रहा है, हाँ, और जब ए साइड हो रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब एक सरफेस के दूसरे सरफेस पे ऐसे रगड़ है, और जब ऐसे रगड़ है तो एक दूसरे में पैरेलल जो है वो आपका सरफेस एरिया के फोर्स लग रहे हैं। और जब इस प्रकार से हमारा फोर्स लग रहा है तो इसको हम बोलते हैं शियर। और शियर की वजह से क्या होता है कि दोनों जो मेंबर होंगे वो आपस में अलग हो जाएंगे। कौन है यार, हेलो, हाँ क्या, कौन, बोलिए कौन है, अभी नहीं, आप बोलिए ना, कौन बोल रहे हैं, क्या हुआ?
हमें हुआ, तुम्हें नहीं हुआ। चलिए देखिए इधर, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल स्ट्रेस है तो इसमें हम कौन सा टॉपिक बता रहे थे, शियर का ना। तो देखिए इसमें आपको ये है कि आपका ये जो शियर है, तो इसमें क्या होता है कि कहीं पर भी अगर आप इस प्रकार से फोर्स लगाते हो तो शियर की वजह से क्या होता है कि दो मेंबर आपस में अलग होने की कोशिश करता है। जैसे में कि यहाँ से नहीं समझ में आ रहे होंगे तो देखिए हम यहाँ पर एक आपको हम फिगर बनाते हैं। देखिए ये पोर्शन है, ठीक है। अब इस पे आप क्या कीजिएगा कि इस पे आप एक कोई लोड लगाइए। क्या कीजिए, इस पे आप कोई एक लोड लगाइए। तो जब लोड लगाओगे यहाँ से, तो इसमें ज़्यादा नहीं, तो यहाँ से चलिए देखिए, इस पे आप ऐसे एक लोड लगाइए और वो लोड कौन सा है, तो पी लोड है। क्या है, पी लोड है। अब क्या होंगे कि मेंबर जो है वो मान लेते हैं कि अगर ये सेक्शन अगर आपका कमजोर हुआ तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ध्यान से समझना। मान ए मेंबर ऐसे ही होंगे। अब ध्यान से सुनो, जब ऐसे हो रहा है इसका मतलब ई पार्ट जो है और ई पार्ट में होंगे तो आपका दो अपोजिट फोर्सेस लग रहे होंगे। अब इतनी आसानी से तो ये दो भाग में नहीं होगा। अगर आप लोड लगा रहे होंगे ऐसे, अगर आप ऐसे लोड लग रहा होगा तो ऊपर एक रेजिस्टेंस भी आ रहा होगा। ध्यान से सुनो, तो एक आपका नीचे तो एक ऊपर, ये दोनों लोड जो है वो आपका क्रॉस सेक्शनल के क्या है, आपका यहां पर जब क्रॉस सेक्शन है तो इसके क्या है, पैरेलल ही तो है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रेस होते हैं उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है, सरफेस के आपका पैरेलल आपका शियर। तो अब शियर हो गया। अब शियर का भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, उसको हम देख लेते हैं। अरे यार, तो पूरे कट जाएगा ना। चलिए देखिए, तो ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस का भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है इसका, वो हम देख लेते हैं। अच्छा पेन नहीं चल रहा है आपका। एक तो है कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, सॉरी डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, इसको सिग्मा नोट से डिनोट करते हैं। एक का आता है बेंडिंग स्ट्रेस, इसको हम सिग्मा बी से डिनोट करते हैं। कौन सा स्ट्रेस हो गया ये, बेंडिंग स्ट्रेस। चलिए सर, नॉर्मल स्ट्रेस का वही फॉर्मूला होता है जो अभी जो अप्लाई किए डायरेक्टली। अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर ये मेरे पास मेंबर अगर इस प्रकार से है, ये आपका कोई भी आपका मेंबर है, इसका आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, बिल्कुल एकदम सेंटर से आपका पास हो रहा है, ये आपका सेंटर है ऐसा, ठीक है। अब अगर आप सेंटर पे ऐसे लोड लगा रहे हैं, बिल्कुल एकदम सेंटर पे, आप इधर उधर मूव नहीं किए हो, कहाँ, बिल्कुल सेंटर पे। तो सेंटर पे जब हम लोड लगाते हैं एकदम बिल्कुल सेंटर पे ही लगाना है, ठीक है। ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसको बिल्कुल एकदम सेंटर पे लोड लगाना है। तो अगर आप सेंटर पे अगर आप लोड लगा रहे तो यहाँ पर जो स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा वो आपका होगा P अपॉन में ए, और ए जो स्ट्रेस होता है इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। कहीं और नहीं लगाना, साइड में भी तो हम लगा सकते हैं ना, बट आपको नहीं लगाना, एकदम बिल्कुल सेंटर पे लोड लगाएगा तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। दैट इज आपका क्या होगा, P बाई ए होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर आप साइड में लोडिंग लगाओगे, क्या लगाओगे आप, साइड में जब लोडिंग लगाते हैं तब क्या होता है, देखिए अगर आप साइड में ऐसे अगर आप पी लोड लगाओगे तो ई दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस आ जाता है,
दैट इज, जिसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिक मतलब सेंटर से दूर लोड लगा दिए। ध्यान से सुनो। तो देखो ई आपका कोई मेंबर है, ई मेंबर, अभी हम इसको दम बिल्कुल ऐसे मिडिल में पकड़े हुए, क्या एक मूव कर रहा है दाएं बाएं? नहीं ना। अब ध्यान से समझना, इसको अगर हम मिडिल में ऐसे लोड लगाए तो क्या इधर उधर मूव कर रहा है? नहीं। अब हम इसको ऐसे साइड में लोड लगाए, ये बेंड कर गया कि नहीं कर गया? क्या हो रहा है? ये साइड में जैसे जैसे लगा रहे हैं तो क्या कर गया? बेंड। अब बताओ, ये भी तो हम सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो लगा रहे हैं ना स्ट्रेस, ऐसा थोड़ी है कि नहीं लगा रहे। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस ई वाला जो होगा वो आपका क्या काम करेगा? तो बेंडिंग स्ट्रेस काम करेगा। कौन सा बिहेव करेगा? ये बेंडिंग की तरह बिहेव करेगा। ई मेंबर को आपको क्या कर देगा? ये बेंड कर देगा। तो इस प्रकार के जो स्ट्रेस होते हैं, लिख लेना, बाद में नहीं लिखना। तो इस प्रकार के जो स्ट्रेस होते हैं आपका, वो कौन सा स्ट्रेस होता है? बेंडिंग स्ट्रेस होता है। क्या होता है आपका? बेंडिंग स्ट्रेस। अभी बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, अलग से निकल करके आता है, बहुत है, वो तुमको टॉस में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और आगे भी हम पढ़ाएंगे। तो ये जो आपका जो पी लोड होता है ना, ये जो आपका सेंट्रिक लोड है, तो ये क्या होता है? यहाँ से मोमेंट क्रिएट कर लेता है। क्या कर लेता है आपका? मोमेंट। और ये आपका डिस्टेंस ई है, तो मोमेंट इज इक्वल टू पी इंटू में ई हो जाता है। तो यहाँ से जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला जो हम निकलवाए थे आपका, वो सिग्मा बी इज इक्वल टू प्लस माइनस एम बट्टे जेड निकलवाए थे पहले। तो ये आपका यहाँ से फॉर्मूला आता है। तो ये जो स्ट्रेस होता है वो कौन सा बिहेव करता है? आपका बेंडिंग की तरह, ठीक है। ये आपका बेंडिंग हो गया। अब आपका शियर में हम चले जाते हैं कि शियर स्ट्रेस में क्या होता है। तो इसमें भी आपका दो होता है, एक आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और दूसरा आपका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। अब डायरेक्ट शियर स्ट्रेस में क्या होते हैं? तो ध्यान से सुनो। जैसे डायरेक्ट नॉर्मल में क्या था कि सिर्फ नॉर्मल अप्लाई हो रहा था, आपका कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। अब ध्यान से सुनो, अब जो हम डायरेक्ट शियर में क्या है, जैसे में कि जो शियर स्ट्रेस का हम डिफिनेशन अभी जो बता रहे थे कि सरफेस के ऐसे पैरेलल लग रहा है, सरफेस के क्या लग रहा है? ऐसे पैरेलल लग रही है। और उसमें भी हम दम बिल्कुल आपका सेंटर से, ध्यान से सुनिए, ऐसे, उसमें कोई आपका ट्विस्टिंग नहीं आना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते। आज पढ़ाने का मन ना कर रहा है। देखो ये चीज है, ये आपका ऐसे है, ठीक है, ये आपका साफ्ट है। या फिर एक हम ऐसे ले लेते हैं, आपका एक साफ्ट ले लेते हैं इस प्रकार से, ऐसे। अगर इस साफ्ट पे अगर हम ऐसे लोड लगाएं, ठीक है, ऐसे पी लोड लगाएं, तो ये तो बीच से काटने की कोशिश करेगा। अरे यही ना, ई हम मान लेते हैं पी लोड लगाते हैं, तो मतलब कि ज़्यादा लोड लगाएं तो ई अलग हो जाएगा और ई अलग हो जाएगा। यहाँ पर तुम ज़बरदस्ती लोड लगाओ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, ध्यान से सुनो, यहाँ पर तुम लोड लगाओ तो ऐसा होगा ना कि ये जो आपका जो मेंबर है वो ऊपर ही रहे, और जो ये जो है वो आपका कट करके अलग हो जाए। अरे होता है ना ऐसे, जैसे में किनारे से तुम ईटा पकड़ने जाते हो तो ऐसे पकड़ते हो, टूट के अपने नीचे आ जाता है। तो जब आप यहाँ पर लोड लगाओगे तो ये तो आपका टूट करके अलग हो गया, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अलग। अब क्या होता है कि ध्यान से सुनो, अगर ये साफ्ट है मेरे पास, अगर आपका ये साफ्ट है, ठीक है, आपका हम एक ऐसे लगाए, अब इस पे हम क्या कर रहे हैं कि सरफेस के टेंजेंशियल में एक ऐसे लोड लगा दिए और एक ऐसे ऊपर की ओर लगा दिए। ध्यान से सुनो, है तो स्ट्रेस ही है, दोनों के दोनों स्ट्रेस ही है कि कुछ और है? हाँ, सिंगल सा, या फिर आप सिंगल लगा दीजिए। अब देखिए ई पी है और ये तो शियर स्ट्रेस ही है। बताइए कि सरफेस के पैरेलल ही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? अब ये क्या करेगा कि अगर ई मेंबर है तो एक हम नीचे और एक ऊपर, तो इसको हटने की कोशिश कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? अरे घुमा देगा ना। तो यहाँ पर जो है वो आपका मेंबर नहीं देखने से लग रहा है कि घूम रहा है ये, तो एक नीचे और एक ऊपर, अरे एक रस्सी जैसे वो नहीं रहता है वो करने वाला, तो ऐसे ऐसे टानोगे तो नहीं घूमता है, तो बस ऐसा ही घुमाओ उसको, एक नीचे और एक ऊपर, तो ये जो है वो रोटेट करेगा। और जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप्ड होते हैं वो आपका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। टॉर्सनल का मतलब हम बताए थे पीछे। हाँ बताइए। वो आपका, हाँ बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल। कौन सा?
भाई तुम जबरदस्ती लोड लगाओ ना, कैसे रोटेट करेगा? बेंड बेंड थोड़ी करेगा, बेंड और रोटेशन में अंतर होता है भाई। देखो ये ऐसे हम लगा दिए हैं, तो ऐसे जब लोड लगाएंगे तो इसमें दो चीज, तो बेंड का मतलब ऐसे होता है, बेंड का मतलब है, तो यहां पर जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा वो आपका बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड होगा। और ये जो है वो बेंड नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऊपर नीचे से घुमा रहे हैं। नल खोलते हो ना तो कपल की तरह ही दो फोर्सेस इक्वल मतलब कैसे रहते हैं ना आपका, देखो यहां से दो, तो आपका एक कपल जनरेट करेगा और कपल कहीं पर भी पकड़ के घुमा देगा, ठीक है? तो वो चीजें होता है, तो ये जो है वो घुमाने की काम है। बट यहां पर जो घुमा रहा है वो आपको इसको ऐंठ रहा है, क्या कर रहा है? ये ऐंठ रहा है, तो इसको हम ट्विस्टिंग या फिर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस बोलते हैं। यहां पर जो इफेक्ट आते हैं आपका, तो ये अलग अलग आपका इफेक्ट थे जो कि हमको देखना था आपका। तो आपका कौन कौन से हो गए हैं आपका? तो शियर स्ट्रेस में भी आपका दो हो जाएंगे, एक आपका बेंडिंग स्ट्रेस ये हो गया आपका, शियर का हम लिख देते हैं। आपको हेडिंग क्या देना है वो बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लिखवा देते हैं। आज नहीं यार, आज हम बिल्कुल, आज थोड़ा दिक्कत है पता। अरे तुम ही ना बोलते सर लिखवाइए, थोड़ा सा पढ़ाइए, कोई लिखवाए ना। लिखो, हेडिंग देना टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हेडिंग देना टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और उसमें स्ट्रेस लिखिएगा और इसमें आप लिख लीजिए यहाँ से, तुम लोग का हम नोट्स भेज देंगे तो ऑनलाइन वाले का तुम लोग लिख लेना। तुम लोग का काले भेजेंगे, उतारना है, लिखो ना टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हम लिखवा दे रहे हैं। अरे तुम लोग का नोट्स भेज देंगे।